लेकिन जो फकीर नहीं था और फकीर बन के आपका वोट ले गया और जो आपका सुख चैन लूट लिया, उसका क्या उखाड़ लेते हो आप? है आपकी हिम्मत? उससे जाके सवाल पूछो कि तुम भिखारी थे या नहीं थे। है आपकी हिम्मत? उससे पूछो कि तुम चाय बेचते थे कि नहीं थे। है आपकी हिम्मत? जो कहता था कि 40 साल मैंने भिक्षा मांगी है, क्या कभी भिक्षा मांगी उसने? तो आपसे 1 रुपए कोई भीख मांगता है, आप दो या ना दो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन उसकी पिटाई करते हो आप, कहते हो ये धोखा दे रहा था। तो जो आपसे भीख मांगने के नाम पे वोट ले गया और आपकी सुख चैन छीन के चला गया, सब कुछ लूट लिया, उसकी क्या बिगाड़ लेते हो? इस देश की जितनी PSU की संपदा है वो आपके सबके पैसे से बने थे। वो हमारे आपके पैसे से बने थे, जिसको कॉर्पोरेट के हाथों में दिया जा रहा है। ये रोड आपके पैसे से बना हुआ है, जो आज कॉर्पोरेट को कहते हैं कि हम दे देंगे, इसको मोनेटाइज कर देंगे। बना तो आपके पैसे से था, लेकिन कमाने के लिए कॉर्पोरेट को दिया जा रहा है। आप समझते हैं इस चीज को? समझती हूँ। सबसे और क्या गाना याद है? सुनो मेरी बात सुनो। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, याद है ना? बिल्कुल याद है। हाँ, बोलिए साहब को दाढ़ी बढ़ा ले, नाई का पैसा तो बचेगा, कम से कम प्रधानमंत्री का चांस मिलेगा। वो तो देखिए वो मोदी साहब ने क्यों दाढ़ी बढ़ाई है, उनका रीजन। मिट्टी गोली दे गया, आपने खा भी लिया। खाया तभी तो यहाँ पे बैठे हैं। 2 बार खिला दिया, 2 बार खिला दिया। तीसरी बार भी खिलाएगा, आराम से रहिए। नहीं अब नहीं खाएंगे। और ऐसे लोगों पे केस होना चाहिए, झूठ बोल के लोगों की भावनाओं के साथ खेल करके उनसे वोट लेकर के अपनी सरकार बनाते हैं। उसके बाद जो मासूम हमारी जो जनता होती है उनके ऊपर विश्वास कर लेती है कि शायद ये वाली सरकार हमारी किस्मत बदलेगी। जिस दिन अगर ये कानून अगर आज भारत में लागू होता तो एक MLA MP इसी किसानों के चरणों में लेटा होता, क्योंकि 5 साल तक आप जिसको चुन लेते हैं, एक MLA की एवरेज सैलरी, मैं औसतन तनख्वाह की बात कर रहा हूं, तो समझ गए ये अलग से। तो आप समझिए कि इन्हीं की वोट से जब वो चुन के चला जाता है तो इनका कोई सुनने वाला नहीं होता है। और इससे बड़ा उदाहरण क्या चाहिए जिनको समझ में ना आए? नहीं, अगली बार तो नहीं फंसेंगे, क्योंकि 2 बार हमने उनकी जुमलागिरी देख ली। ये देश नहीं बिकने दूंगा, सुनेंगे? तो देश उन्होंने बेच दिया, उन्होंने ऐसा देश में बचा ही क्या है। अगली बार तुम्हारा घर नहीं बचने दूंगा। अरे तो जमीन ही नहीं रहेंगी तो घर कहाँ से रहेगा? जब जमीन होगी तभी तो उस पर घर बनाएंगे। जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारी घर की भी समस्या बढ़ रही है, तो दूसरा घर, बेचारा 2 बच्चे होते तो उसको ये दे दिया। पॉपुलेशन में मोदी जी को दोष मत देना, बहुत नाराज हो जाऊंगा। उनका बहुत बड़ा योगदान है पॉपुलेशन में। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त खड़ा हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे। जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग जो यहाँ पहुँची हैं इनका क्या मकसद है और किस तरह से किसान आंदोलन में ये अपनी भूमिका निभा रही हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं गुजरात से हूँ और मेरा नाम मंजू बेन पाल है और इस आंदोलन को मैं 2 महीने हो गया है। और जैसे जिस आंदोलन में महिला नहीं होती हैं तो वो आंदोलन सक्सेस की तरफ कुछ देर में जाता है। और जिसके पास महिला नहीं होता वो? नहीं, बिल्कुल महिला होती है। हाँ, महिला कहाँ है? जिसको चुना वो तो बिना महिला का। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो मोदी जी ने छोड़ रखी है, ऐसा नहीं चुना है, उन्होंने कर रखी है, बट अभी उन्होंने साइड। जो महिला छोड़ सकता है वो जनता भी छोड़ रखा है। बिल्कुल छोड़ सकता है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, वो छोड़ भी रखा है। और आज अगर जनता को नहीं छोड़ा होता तो इस तरह हम लोग जो है रोड पे नहीं होते। आप एक बार बताइए कि क्योंकि आप महिलाएं हैं, सिलेंडर हो आपकी घर की, हम आज राशन की बात करें, कैसे आप लोग महिलाएं घर चलाती हैं, एक बार बताइए, जो वादा करके आए थे आपके घर का सब कुछ सस्ता करने के लिए कह के आए थे, आज आपका घर कैसा चल रहा है ये बताइए। हमारा घर की तो हालत बहुत बुरी है। और इन्होंने जो भी वादा किया था, जब ये जसोदा बहन से वादा किया तोड़ दिया, तो हमारी आम जनता से जो कर रहे हैं वो तो तोड़ना ही था। और इन्होंने जो गुजरात मॉडल बताया था कि गुजरात का मॉडल, लेकिन हमारे जो उत्तर प्रदेश के भाई थे वो समझ नहीं पाए गुजरात मॉडल को। यही है गुजरात मॉडल, जो आज यहाँ रोड पे बैठे हैं, यही है गुजरात मॉडल। और इससे अभी जो है ये जो है बंगाल में भी गुजरात मॉडल, अगर बंगाल की जनता नहीं समझ पाती है तो यही मॉडल वहाँ भी लाएंगे। ये जिस जगह पे जहाँ इनकी जो है जिस राज्य में जाएंगे, गुजरात मॉडल को नहीं समझ पाएगी जनता और गुजरात मॉडल के नाम पे इन्हें वोट करेगी, तो ये जो है इसी तरह रोडों पे बैठाएंगे और ये वादा ऐसा करते हैं कि वो पूरा ना करें। मैं यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आज मैं बहुत सारे वीडियो देखता हूँ सोशल मीडिया पे कि कोई किसी भिखारी को पकड़ के बहुत बेइंतेहा मार रहा होता है, कहता है ये लंगड़ा नहीं है, ये भीख मांग रहा था, इसके पाँव ठीक है, ये वैसाखी के सहारे चल के आदमी को धोखा दे रहा था, वो उसको 2 रुपये भीख दे या ना दे। लेकिन जो फकीर नहीं था और फकीर बन के आपका वोट ले गया और जो आपका सुख चैन लूट लिया, उसका क्या उखाड़ लेते हो आप? है आपकी हिम्मत? उससे जाके सवाल पूछो कि तुम भिखारी थे या नहीं थे। है आपकी हिम्मत? उससे पूछो कि तुम चाय बेचते थे कि नहीं थे।
है आपकी हिम्मत? जो कहता था कि 40 साल मैंने भिक्षा मांगी है, क्या कभी भिक्षा मांगी उसने? तो आपसे 1 रुपए कोई भीख मांगता है, आप दो या ना दो ये आपकी मर्जी है, लेकिन उसकी पिटाई करते हो आप, कहते हो ये धोखा दे रहा था। तो जो आपसे भीख मांगने के नाम पे वोट ले गया और आपकी सुख चैन छीन के चला गया, सब कुछ लूट लिया, उसकी क्या बिगाड़ लेते हो? कुछ भी नहीं। खैर, मुद्दे की बात यह है, वो भी कोई भिखारी बन के भीख ले जाता है, कोई आपको कहता है कि सब कुछ सस्ता कर दूंगा। कहाँ खड़े हो गए आज आके बताइए? आज रोड पे खड़े हैं NS24 पे, यही अच्छे दिन आपको चाहिए था? कभी नहीं। अच्छा लग रहा है यहाँ पे? जी बिल्कुल नहीं। हम हमारे बच्चे सब लोग रोड पे आ गए हैं और इतनी महंगाई हो गई है कि सोचना पड़ता है कि पूरा महीना कैसे निकलेगा। इतनी महंगाई है, हर चीज़ कोरोना के चक्कर में जो हमारा 1 साल बर्बाद हो गया बच्चों का स्कूल का, वो अलग है कि भाई आप ऑनलाइन पढ़ाई करिए। तो ऑनलाइन में क्या पढ़ सकते हैं आप, कैसे पढ़ सकते हैं? कोरोना दिखा रहे, कोरोना कहीं कुछ है ही नहीं। यहाँ पे इतने महीनों से लोग बैठे हुए हैं, किसी को आज तक कोरोना नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि बीमारी से हमारे इतने सारे किसान भाई शहीद ज़रूर हो गए हैं। ताली थाली बजाई कल की नहीं? सही, ताली थाली दिवस था कल, बरसी था। हाँ नहीं, कल बोला ही नहीं मोदी जी ने, तो कैसे बजाते? अच्छा, बोलते तो बजा लेते। अब बिल्कुल नहीं बजाते, पहले बहुत बजाई थी, जो जो बोला सब किया, लेकिन अब जब हम बोल रहे हैं तो वो कुछ नहीं करे तो हम क्यों करेंगे? उनको भी तो देखना चाहिए ना। मैडम, आपको तो बहुत घुमा फिरा रहे होंगे, एकदम ठीक ठाक आप लग रही है, तैयार हो गया लाई हैं, तो पेट्रोल तो 25 रुपये लीटर आपके पतिदेव को मिल रहा होगा। भैया ये तो बहुत बुरी हालत कर दिए हैं, क्योंकि जो पहले बोलते थे ना कि हम पेट्रोल बहुत सस्ता करेंगे और GST लाएंगे, जब कांग्रेस की सरकार थी तो बड़े वादे करते थे। हम वही वादे अब कहाँ गए, जबकि पेट्रोल हमारा 100 रुपये तक पहुँच चुका है। और पेट्रोल और डीजल महंगा होने से हमारी रसोई गैस पर इतना प्रभाव पड़ता है कि महीने के लिए जो हम अपने ऊपर खर्चा करते थे, अब तो हमें उसमें भी कटौती करनी पड़ रही है। इतने बुरे हालात। और दूसरा, हमें रोड पर बैठा दिया है, भूख की प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम। अब बताइए, प्रॉब्लम तो इन्होंने सब कुछ दे ही दिया। अब देने को बोलिए साहब को दाढ़ी बढ़ा ले, नाई का पैसा तो बचेगा कम से कम, प्रधानमंत्री का चांस मिलेगा। वो तो देखिए वो मोदी साहब ने क्यों दाढ़ी बढ़ाई है, उनका रीजन देखिए। आपने उनको देखा होगा, राम रहीम, तो ये इच्छा रहीम है, इनकी इच्छा होती है वो करते, जब मर्जी दाढ़ी कटा लेते, जब मर्जी दाढ़ी रखा लेते। तो ये उनका दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट है। आपको तो सिलेंडर मिल रहा होगा 300 रुपये का। नहीं, मैं जैसे हर बार ये अपनी 2 लाइन से शुरू करती हूँ, तो मैं मोदी जी पे कहना चाहूँगी, वादा निभाया ना, दगा हमजोल लेकर गया, बोल के 2 मीठे बोल, मिट्टी गोली दे गया। मिट्टी गोली दे गया, आपने खा भी लिया? खाया तभी तो यहाँ पे बैठे हैं। 2 बार खिला दिया? 2 बार खिला दिया। तीसरी बार भी खिलाएगा, आराम से रहिए। नहीं, अब नहीं खाएंगे, अब पागल नहीं है, अब ना ये खुल चुका है। पहले ना ताली थाली बजाएगी नहीं बजाएगी? हाँ, जब तो बजाए थे, पर कल क्यों बजाते? कल तो मोदी को याद में ही बजा लेते मोदी जी। अरे मोदी को बजाने का दिन था ना कल, तो ताली थाली कैसे बजाते? हाँ जी, तो नहीं मनानी थी, क्योंकि उन्होंने ही साल का शुरुआत किया था, तो सालगिरह तो वही मनाते ना। गिरा खोल के तो कब का भाग गए, वो सालगिरह कहाँ मनाएंगे? वो तो गिरा खोल के भाग गए ना, लेकिन सालगिरह तो उन्हें मनाना था, क्योंकि गिरा खोलने वाली चली गई, सालगिरह वाले तो है। जिस तरह से गोदी मीडिया सरकार की डुगडुगी बजाती है और एक नैरेटिव सेट करती है, जिसका काम था कि जनता की आवाज उठाए, जनता के तरफ से सरकार से सवाल पूछना था, वो सरकार की गुणगान करने लगे। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया जब गोदी मीडिया में तब्दील हो जाए, तो वहां का लोकतंत्र का क्या हाल हो सकता है, ये आपके सामने है। लेकिन खासकर यहां अमेरिका की बात करनी पड़ेगी। ट्रंप के जाने के बाद देखिए किस तरह से शांति है। रोज ऊल जलूल न्यूज अमेरिका से भी आया करती थी जब ट्रंप हुआ करता था। आज देखिए कोई न्यूज आती है ऐसी ऊल जलूल? यही बात है कि किस तरह से ऊल जलूल के चीज़ों में आपको फंसा के गोदी मीडिया दिन रात टाइम काटती है, ऊल जलूल के मसले आपके सामने पेश करती है, दो लोगों को बिठा के शाम को मुर्गे लड़ाती है, लेकिन आपका मुद्दा गायब होता है। तो ऐसी मीडिया को आप देखते क्यों हैं? आप लोग इतने परेशान हैं, एक बार बताइए, आपकी आवाज़ कहीं नहीं उठाई जाती? आपके घर के क्या हालात हैं? आपकी महंगाई कहाँ गई? मोदी जी के वादे कहाँ गए? क्या इस देश में जब जो भी राजनीतिक पार्टी हो, जो मैनिफेस्टो लेके आज 5 राज्यों में चुनाव है, इतना बड़ा जुमला और इतना बड़ा संकल्प पत्र लेके लोग घूम रहे हैं, उस संकल्प पत्र पे जब कोई अमल नहीं करता तो उसको क्या फांसी होती है? पूछते भी नहीं है गोदी मीडिया, ना आप कोर्ट जा सकती, ना कचहरी जा सकती कि आपने ये कहा था। तो क्या फ़ायदा है उन जुमलों से और उन संकल्प पत्र से? क्या फ़ायदा होता है लोगों को? मेरे हिसाब से ये जो पार्टियां जो है मैनिफेस्टो देती हैं, ये इसीलिए देती हैं कि हमारे जाल में फंस जाए। मैनिफेस्टो होना ही नहीं चाहिए, जिस समय जो चीज़ की ज़रूरत हो वो देनी चाहिए।
और आज जैसे हमारे किसान भाई है और कुछ हमारे छात्र भाई भी आए हैं यहाँ पे, जो सब बेरोजगारी से परेशान है। तो अगर जिसकी जब जरूरत होती है मुद्दा वही होता है। ये तो जुमलेबाजी है, मोदी जी ने भी जुमला दिखाया था, अन्य पार्टियां भी दिखा रही हैं। मेरा सवाल आप थोड़ा समझिएगा। मैं कहता हूं कि अगर कोई वादा पत्र कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी के सामने रखती है, जनता के सामने रखती है, मान लो किसान को बोला कि तुम्हारा आय मैं दुगुना कर दूंगा, उन्होंने नहीं किया, तो क्या वादा पत्र कोर्ट से बिल्कुल एक ठप्पा लग के नहीं होना चाहिए कि अगर इसमें से 80% चीजें वो राजनीतिक पार्टी पूरी नहीं करती है तो इस पर जुर्माना लगेगा, इसको सत्ता से हटना चाहिए? 100% ये हटना चाहिए और उस पर जब तक जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मुहर ना हो तब तक वो लागू नहीं करना चाहिए। एक बात बताइए, बेरोजगारी हर जगह पे है, कितने के हस्बैंड बेरोजगार हो गए होंगे, कितने के बच्चे बेरोजगार हो गए होंगे, कितनी की बिटिया बेरोजगार हो गई होगी। आज रोजगार बंगाल में बट रहा है, लेकिन 2 करोड़ रोजगार का जो वादा करके आए थे, 12 करोड़ लोगों की सिर्फ कोरोना की वजह से रोजगार चले गई। भारत में बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है, 50 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। रोजगार जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ वहाँ जो रोजगार बांटते हैं, ये जो जुमला लोग को फेंकते रहती है कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, क्या इस पर अंकुश नहीं लगना चाहिए? जी बिल्कुल लगना चाहिए और ऐसे लोगों पे केस होना चाहिए जो झूठ बोल के लोगों की भावनाओं के साथ खेल करके उनसे वोट ले करके अपनी सरकार बनाते हैं। उसके बाद जो मासूम हमारी जो जनता होती है उनके ऊपर विश्वास कर लेती है कि शायद ये वाली सरकार हमारी किस्मत बदलेगी, हमारा आने वाला भविष्य बदलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल जो लोग झूठ बोलते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और एक ऐसा कोई कानून होना चाहिए कि जो सरकार बना सकती है जनता वो गिरा भी दे अगर उनके वादे पूरे ना हो। राइट टू रिकॉल, इनका कहने का मतलब है राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल की जो कानून बहुत सालों से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, जिसके अंदर में जनता को ये हक दिया जाना चाहिए था कि उसका एमएलए एमपी अगर काम नहीं करता है, अगर वो साल भर 2 साल तक उनका काम ना करे, तो जनता के पास ये हक हो कि उस एमएलए एमपी को रिकॉल कर सकता है, उसको गद्दी से उतार सकता है, नया एमएलए एमपी बना सकता है। जिस दिन अगर ये कानून अगर आज भारत में लागू होता तो एक एक एमएलए एमपी इसी किसानों के चरणों में लेटा होता, क्योंकि 5 साल तक आप जिसको चुन लेते हैं, एक एमएलए की एवरेज सैलरी, मैं औसतन तनख्वाह की बात कर रहा हूं, 2019 के आंकड़ों के हिसाब से 1,75,000 रुपए एवरेज तनख्वाह खाली है, जिसमें खाना पीना रहना सरकारी मकान, रिटायर 5 साल के बाद वो हट जाए तो पेंशन वगैरह शामिल नहीं है। करीब करीब औसतन 7 करोड़ रुपए के करीब हर क्षेत्र के लिए उनको मिलता है। समझ गए? ये अलग से तो आप समझिए कि इन्हीं की वोट से जब वो चुन के चला जाता है तो इनका कोई सुनने वाला नहीं होता है। और इससे बड़ा उदाहरण क्या चाहिए जिनको समझ में ना आए कि करीब करीब 4 महीने से किसान को बैठे हुए हो गए, 300 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो गई, मौतें हो गई। तो जो भारत के लोग सोचते हैं कि वो हाय हाय करके चिल्ला लेंगे और ये सरकार उनकी सुन लेगी, खड़े हो जाएं, चाहे वो निजीकरण वाले हों, मजदूर हों, चाहे बेरोजगार हों, इन्हीं किसानों के साथ खड़े होइए। क्या अगली बार जुमले में फंसेंगी? नहीं, अगली बार तो नहीं फंसेंगे, क्योंकि 2 बार हमने उनकी जुमलागिरी देख ली। ये देश नहीं बिकने दूंगा, सुनेंगे? तो देश उन्होंने बेच दिया, उन्होंने ऐसा देश में बचा ही क्या है जो देश में उन्होंने छोड़ा हो। उन्होंने रेल बेच दी, हमारा भारत सरकार की जो जितनी भी पॉलिसी होती है सारी बेच दी। अब हमारी आ गई, हमारी अब किसानों की जमीन रही थी। अगली बार तुम्हारा घर नहीं बचने दूंगा। अरे तो जमीन ही नहीं रहेंगी तो घर कहाँ से रहेगा? जब जमीन होगी तभी तो उस पर घर बनाएंगे। जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारी घर की भी समस्या बढ़ रही है, तो दूसरा घर बेचारा 2 बच्चे होते तो उसको ये दे दिया, वो पॉपुलेशन में मोदी जी को दोष मत देना, बहुत नाराज हो जाऊंगा। उनका बहुत बड़ा योगदान है पॉपुलेशन में। एनीवे आप हाँ जी कहिए। जैसे किसानों की आय आज तक सिर्फ 22 गुना बढ़ी है और गवर्नमेंट एम्प्लॉई एमपी एमएलए की 150 गुना। तो अगर मोदी जी में दम है, वो आम जनता के लिए इतना सोचते हैं, तो इसको रिवर्ट कर सकते हैं भाई। 22 गुना उनको दे दें, 150 गुना किसानों को या आम लोगों को दे दें, तब तो काम चलेगा। तब तो लगेगा हाँ वो लोगों के लिए अच्छे दिन लाने वाले हैं। आपको जी पता है, सीरियस नोट पे, इस देश की जितनी पीएसयू की संपदा है वो आपके सबके पैसे से बने थे। वो हमारे आपके पैसे से बने थे, जिसको कॉर्पोरेट के हाथों में दिया जा रहा है। ये रोड आपके पैसे से बना हुआ है, जो आज कॉर्पोरेट को कहते हैं कि हम दे देंगे, इसको मोनेटाइज कर देंगे। बना तो आपके पैसे से था, लेकिन कमाने के लिए कॉर्पोरेट को दिया जा रहा है। आप समझते हैं इस चीज को? समझती हूँ। सबसे और क्या गाना याद है? सुनो, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, याद है ना? बिल्कुल याद है। हाँ, गाओ जरा। दूसरी बात, मेरी बात सुनो। अगर किसी को भी ये गलत फहमी है कि ये किसान की लड़ाई है, वो भूल जाए।
उस सब किसान अपना पेट भर लेगा। तो ये हिंदुस्तान की लड़ाई है। सुनो, वही मैं कहना चाह रही हूँ, किसान फिर भी जैसे तैसे अपना पेट भर लेगा। सबसे ज़्यादा मजदूर वर्ग पिसेगा इस देश में। और अगर अभी भी अगर वो मजदूर वर्ग किसान के साथ या जो भी है 36 कौम अगर नहीं आई तो आने वाला भविष्य उनका बिल्कुल शून्य है, मैं ये कहना चाहूँगी। अब क्या बिगवाना है 2014 में बताओ? 2014 में हम ना यशोदा बहन को बेचना चाहते हैं, कोई खरीदने वाला है? तो मोदी जी तो खुद ही छोड़ के बैठे हुए, तो बेच के भाव ही नहीं लगेगा, उसका वैल्यू नील हो चुका है। तो थोड़ी तो कीमत मिल ही जाएगी। अच्छा समझ रहे? चलिए, क्यों डराते हो जहन्नुम के फसाने सुना सुना के, क्यों डराते हो जहन्नुम के फसाने सुना सुना के, इस दौर में जीना भी क्या कम मुश्किल है। नमस्कार।